अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आई होप आपने फाइव किंगडम और टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया होगा। मैंने आपको बोला था सुबह ही कि टू किंगडम और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लगभग आपके साथ 50 से 60 एमसीक्यूज तक डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। साथ में आपकी डिमांड आ रही थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करें, तो अब हम कल से कोशिश करेंगे कि हम जो है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री पोर्शन को भी उठाएं। अगर हम दो फिजिक्स और साथ में बायो को उठाएंगे तो हम कम कम एमसीक्यूज डिस्कस किया करेंगे। फिजिक्स से लगभग 20 क्वेश्चन, बायो से लगभग 20 क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना या आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है। साथ में पीडीएफ जो बनाना होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है वो बायो से 20 क्वेश्चन और उसके अलावा फिजिक्स या केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन डिस्कस किया करूंगा। 2 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। बाकी जिस तरह से मैं आपको टॉपिक वाइज 50 से 60 एमसीक्यूज की पीडीएफ फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो है वो पीडीएफ्स में शेयर करता रहूँगा। यहाँ पे अगर हम भले ही कम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम टेलीग्राम में आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश किया करेंगे। डिस्कस क्या मतलब, हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उनको प्रोवाइड कर लेंगे। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आप उनको जो है वो फिर प्रैक्टिस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बोलूँ एमसीक्यूज दूंगा उसी में आपका पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एमसीक्यूज देता हूँ। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही कर लेना। आज हमारा जो है वो फाइव किंगडम और टू किंगडम क्लासिफिकेशन का टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। एक एक करके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते जाएंगे। आप लोग जो है वो क्वेश्चन को देखते ही आंसर जो है वो अपने दिमाग में बिठाएंगे, और साथ में यहाँ पे लास्ट पे आप लोग जो है वो बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना, ताकि हमें पता चले कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से हमें बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह तब तक हो जाएगा पूरा। मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह भी देता रहूँगा। चलिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हम लेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? क्या वो एरिस्टोटल ने दी थी, क्या वो केयरलेस लीनियस ने दी थी, क्या वो विटाकर ने दी थी, या वो हैकल ने दी थी? किसने दी थी जरा बताओ क्या जल्दी से। होप आपको आंसर जो है वो स्ट्राइक हुआ होगा दिमाग में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो केयरलेस लीनियस ने दी थी। केयरलेस लीनियस ने जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का आपको दिख रहा होगा, द टू किंगडम सिस्टम क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो हेकल ने दी, उसने ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया। अब किस किस में उसने डिवाइड किया? क्या उसने जो वो प्लांट्स और फंजे में डिवाइड किया, या उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया, या उसने प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्कस किया, क्या उसने फंजे या प्रोटेस्टास में डिस्कस किया? अब तो पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है वो हैकल ने दो जो वो क्लासेस में जो वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। अब किन किन दो क्लासेस में उसने डिवाइड किया, तो वो आपको बोलना। होप आपको आंसर स्ट्राइक हुआ होगा। तो उसने क्लासीफाई किए थे प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक, पूरे ऑर्गेनिजम्स को उसने जो वो दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक यहाँ पे हमारा रहेगा एनिमल्स, दूसरा यहाँ पे रहेगा हमारा प्लांट्स। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन टू किंगडम सिस्टम फंजे वेयर इंक्लूडेड इन। टिक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। अब उसमें जो फंजे हमारा है उसको उसने किस में रखा था? क्या उसने किंगडम प्लांटी में रखा था, एनिमेलिया में रखा था, या प्रोटेस्टास में रखा था, या किसी में भी नहीं इन ऑप्शंस में से? तो किस में उसने रखा था? उसने रखा था प्लांटी में। ठीक, प्रोटेस्टा का तो कहीं पे जिक्र नहीं था। प्लांट्स और एनिमल्स में उसने क्लासीफाई किया था, और पंजे को जो है वो उसने रखा था प्लांटी में। ठीक, अगले आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें इधर मूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपके सिलेबस में मेंशन है। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या लिमिटेशंस यहाँ पे रही है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 4 में से आपको बोलना है कि उसकी लिमिटेशन कौन सी रही है। पहला यहाँ पे है लैक ऑफ डिस्टिंग्विशन बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, या इंक्लूजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन बोथ किंगडम, या नो कंसिडरेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक, इन तीन में से आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन यहाँ पे रही थी। तो उसके लिए आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबो। ये भी रहा था उसका लिमिटेशन, पार्ट बी भी रहा था, पार्ट सी भी उसकी लिमिटेशन यहाँ पे रही थी। ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, टू किंगडम सिस्टम वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। ठीक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई
किसने दी थी वो हमने डिस्कस किया। किस किस क्लास में उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया वो भी हमने डिस्कस किया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किस ईयर में दिया गया, ठीक, किस ईयर में दिया गया, 1735 में दिया गया, 1758 में दिया गया, 1801 में दिया गया, या 1859 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था। किस ईयर में दिया गया था, वो थी आपकी 1735। देखो जेके बोपी का जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपको बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाई लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। आपको जब वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन, which type of nutrition was not clearly distinguished in two kingdom classification, ठीक, किस टाइप की न्यूट्रिशन जो थी वो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं की गई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, या ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, या सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक। न्यूट्रिशंस के बारे में आपने पढ़ा और टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है वो किस टाइप की न्यूट्रिशन को जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो है 4 है, 4 में से जो राइट आंसर आप लोगों का रहने वाला है वो हमें यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर इसका जो है वो बी पार्ट रहने वाला है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, ठीक। आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लेना। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रपोज्ड ए क्लासिफिकेशन चैलेंज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजे है, या ऑल ऑफ द एबो, ठीक। इसका क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है, इसका आपका रहने वाला है ऑल ऑफ द एबो, वायरसेस भी, बैक्टीरिया भी, फंजे भी, ठीक। जो क्वेश्चन मुझे लगे कि उसको डिस्कस करना जरूरी है उसको मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जो बेसिक लेवल के हैं उनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी आप वीडियो को 2x पे भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया हमने डिस्कस, ठीक। किसने दी थी, किया हमने डिस्कस। डिमेरिट भी हमने उसके डिस्कस किया। मेरिट आपका जो सिलेबस है उसमें आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सी एडवांटेज यहाँ पे रही है, 4 ऑप्शंस आपके हैं। एक है यहाँ पे सिंपलिसिटी, साइंटिफिक एक्यूरेसी, इंक्लूजन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, दूसरा यहाँ पे क्लियरिटी इन डिस्टिंग्विशिंग, ठीक। इसमें से जो राइट आंसर आप लोगों का रहने वाला है वो आपको बोलना है कि मेन एडवांटेज इनमें से क्या रही टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, या मेरिट क्या यहाँ पे रहा इसमें। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट, सिंप्लिसिटी, ठीक। सिंप्लिसिटी, क्योंकि आसान से उसने प्लांट्स में और एनिमल्स में उनको क्लासीफाई यहाँ पे किया, ठीक। आगे चलेंगे हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लासिफाइंग फंजे इन प्लांट किंगडम, ठीक। अब उसने जो फंजे है उसको उसने प्लांट किंगडम में यहाँ पे रखा, ठीक। एनिमेलिया में नहीं रखा, उसने प्लांट किंगडम में रखा। अब उसका रखने का यहाँ पे क्या मेजर ड्रॉबैक उसका रहा, क्योंकि डिमेरिट्स जब आपने पढ़े होंगे उसमें आपने होपफुली ये भी फंजे के बारे में भी पढ़ा होगा, ये एक मेजर ड्रॉबैक रहा है। अब इसमें आपने क्या, कौन सा ड्रॉबैक यहाँ पे रहा है, ऑप्शन है यहाँ पे, दे लैक क्लोरोफिल, दे आर सेप्रोट्रॉफिक, देयर सेल वॉल कंपोजिशन इज डिफरेंट, या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी पार्ट, ऑल ऑफ द एबो। उनमें जो वो क्लोरोफिल भी नहीं है, सेप्रोट्रॉफिक भी है, उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन इज डिफरेंट, ठीक। हो गए 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वीआर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, ठीक। किंगडम प्लांटी को हमने देखा। अब किंगडम एनिमेलिया में उसने क्या रखा था, क्या उसने बैक्टीरियाज को रखा था, क्या उसने प्रोटोजोआ का रखा था, क्या उसने एल्गे को रखा था, या उसने इन सभी को रखा था, ठीक। किंगडम एनिमेलिया में तो किस किस को उसने रखा था, होप आंसर स्ट्राइक हुआ होगा, तो उसने रखा था प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में, एंड साथ में उसने क्या रखा था, फंजे को किस में रखा था, उसने किंगडम प्लांटी में, ठीक। हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट्स में बताना, वो बता दिया करो, तब जाके हमें लगता है कि नहीं बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बच्चे सीरियसली जो है वो वीडियो को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है वो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए देखो। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप भी किया कर लो थोड़ा सा, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा किया करो। चलो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी होगी। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे हम चलेंगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, हु प्रपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, क्या वो केयरलेस लीनियस ने दी थी, क्या वो विटाकर ने दी थी, क्या वो हैकेल ने दी थी, या वो डार्विन ने दी थी। किसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, वो दी थी विटाकर ने, ठीक। विटाकर ने जो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस ईयर में विटाकर ने दी थी? 1950 में दी थी, 1969 में दी थी, 1977 में दी थी, या 1980 में दी थी? किस ईयर में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था विटाकर ने? तो वो दी थी आपकी 1969 में, ठीक, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को 1969 में जो वो विटाकर ने दिया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इज नॉट वन ऑफ फाइव किंगडम्स, ठीक, पांच किंगडम जो उसने दिए थे, तो पांच किंगडम में आपने नीचे बोलना है कि इनमें से कौन सा फाइव किंगडम्स में नहीं आता है, ठीक। टू किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया आता है, फाइव किंगडम में कौन कौन सा किंगडम आता है, तो उसमें आपको बोलना है कि इनमें से यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक, नॉट में कंफ्यूज हो जाते हो। फाइव किंगडम लिखा तो आप नीचे किसी को टिक करके आ जाओगे। यहाँ पे बोला कि इनमें से कौन सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है, ठीक। प्रोटोजोआ फाइव किंगडम्स में है, प्लांटी है या नहीं है, वायरस है या नहीं है, फंजे है या नहीं है, ठीक। तो इसमें कौन सा नहीं है, वो आपका यहाँ पे है वायरस, ठीक। वायरस को जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के किंगडम्स में यहाँ पे नहीं रखा गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिट कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैंने शायद जूम किया है। हाँ चलो ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, व्हाट इज द मेन बेसिक फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे यहाँ पे की थी, या कौन सा यहाँ पे एक मेजर बेसिस यहाँ पे रही है जिसके बेस पे जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया था, या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था, या ऑर्गेनिजम्स को जो है वो फाइव किंगडम्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया था। क्या वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे था, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे था, या सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे था, या सब के बेस पे था, ठीक। होप आंसर आपका स्ट्राइक हुआ होगा। तो राइट आंसर इसका है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे भी यहाँ पे रखा गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे भी था, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे भी था, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी यहाँ पे रखा गया था। ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच किंगडम आर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स क्लासिफाइड, ठीक। किस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को क्लासिफाई किया गया था, या किस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था? क्या उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया था, किंगडम प्रोटेस्टा में रखा गया था, किंगडम प्लांटी में रखा गया था, या किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था? किस में रखा गया था? लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो पांच किंगडम्स में जिसमें जो पांच किंगडम्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में है, तो सीरीज वाइज वो आप कमेंट्स में लिख लो, ठीक। कौन कौन है, कौन कौन किंगडम है, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, 4 पे कौन है, और 5 पे कौन है, तो वो आप कमेंट्स में हमें लिख दो, ठीक। आप चलो, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को किस किंगडम में रखा गया था? मोनीरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, या एनिमिलिया में? तो किस में रखा गया था उनको? किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक। किंगडम प्रोटिस्टा इसका आपका राइट आंसर रहने वाला। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। हाँ ठीक। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखा गया था? क्या उनको प्रोटिस्टा में रखा गया था, क्या उनको मोनेरा में रखा गया था, क्या उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया था, क्या उनको किंगडम फंजे में रखा गया था? किस में उनको रखा गया था? आंसर आपको स्ट्राइक हुआ होगा। तो यूनिसेलुलर, सॉरी, यहाँ पे ऑल प्रोकैरियोट्स जो है उनको किस में रखा गया था? किंगडम मोनेरा में, ठीक। किंगडम मोनेरा में जो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ किंगडम फंजे, ठीक। किंगडम फंजे के बारे में आपने पढ़ा होगा। किंगडम फंजे की कौन सी एग्जाम्पल यहाँ पे है? क्या अलगे किंगडम फंजे की एग्जाम्पल है, यीस्ट किंगडम फंजे की एग्जाम्पल है, एमोबिया के किंगडम फंजे की एग्जाम्पल है, या मोस किंगडम फंजे की एग्जाम्पल है? कौन सी किंगडम फंजे की एग्जाम्पल है? वो आपका यहाँ पे है यीस्ट, ठीक। यीस्ट किस में प्रेजेंट होता है, और यीस्ट किस चीज के लिए यूज किया जाता है, अक्सर यूज होता है? हमें कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 17 लिख उसके आगे आप लिख लो कि यीस्ट किस चीज के लिए फेमस है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विच किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टी सेलुलर हिटेरोट्रॉप्स, ठीक। किस और किंगडम में जो है वो मल्टी सेलुलर हिटेरोट्रॉप्स को रखा गया है? क्या किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम प्लांटी में, किंगडम फंजे में, या नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ पे है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे नहीं, यहाँ पे नहीं होंगे, इधर हमने मूव करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है आपका? एनिमेलिया, ठीक। तो वो हमारा यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया, अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा तो इसको ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, ठीक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा गया है? क्या उनको प्लांटी और मोनेरा में रखा गया, या प्लांट एनिमेलिया और प्रोटेस्टा में रखा गया, या फंजे और प्रोटोजोआ में रखा गया था, या सभी इनमें से रखा गया था? किसमें यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को किसमें यहाँ पे रखा गया, या किसमें वो फाउंड होते हैं? वो हमारे होते हैं किंगडम प्लांटी और किंगडम मोनेरा में, ठीक किंगडम प्लांटी और किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हमारे रखे गए थे। एनिमेलिया भी नहीं है, फंजे भी नहीं है सभी, तो यहाँ पे प्रोटेस्टा भी सभी नहीं है, तो किंगडम प्लांटी और किंगडम मोनेरा यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, विच किंगडम कंटेन्स बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक किस किंगडम में, सॉरी किस किंगडम में जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं? क्या वो हमारा किंगडम प्लांटे है, क्या वो किंगडम फंजे है, या किंगडम प्रोटेस्टा है, या किंगडम एनिमेलिया? ठीक, इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे रहने वाला है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा में हमारे जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो 20 क्वेश्चन हुए, अब 20 में से आपके कितने सही हुए जरा कमेंट्स में हमें बता दो। ठीक हो गया हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी, हमारी होगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी। अब यहाँ पे हम पहले पानी भी पीना पड़ता है, गला सूख जाता है। अब हम मेरिट्स देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, उसके बाद हम जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी मेरिट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि आपके सिलेबस में है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा होगा, द 5 किंगडम सिस्टम रिकॉग्नाइज, ठीक 5 किंगडम सिस्टम किसको रिकॉग्नाइज करता है? ऑप्शन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ठीक मेजर यहाँ पे क्या इसका रहा है, तो या सभी को। ठीक इसमें से अभी ये ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया पहले 10 क्वेश्चंस में। अब इसका जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द एबो रहने वाला है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी रिकॉग्नाइज करता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी, तो ऑल ऑफ द एबो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच एडवांटेज ऑफ 5 किंगडम सिस्टम रिजॉल्व्स द लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई थी, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस रखी गई थी। अब जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दी गई, अब कौन सा एडवांटेज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी उसने रिसॉल्व करी, जो लिमिटेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में रही गई थी, या जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन थी वो किसने यहाँ पे रिसॉल्व करी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सेपरेशन ऑफ फंजे फ्रॉम प्लांटी, ठीक इंक्लूजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन प्रोटिस्टा, या ऑल ऑफ द एबो। ठीक इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये सभी के ऊपर के जो सभी थे ये ड्रॉबैक्स रहे थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, और इन्हीं ड्रॉबैक्स को जब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब प्रपोज की गई तो वो सबका सब खत्म यहाँ पे हो गई। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, द 5 किंगडम सिस्टम डिस्टिंग्विशेस फंजे बेस्ड ऑन, ठीक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजे को डिस्टिंग्विश किया गया, किसके बेस पे उनको डिस्टिंग्विश किया गया? ऑप्शन है दियर सेल वॉल कंपोजिशन, उनकी सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पे, या दियर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेस पे, दियर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे, या बोथ ए और बी। ठीक ए यहाँ पे क्या है सेल वॉल कंपोजिशन पे या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेस पे उनको जो वो डिस्टिंग्विश किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो किसके बेस पे किया गया? वो यहाँ पे आपका ए एंड बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाले हैं। उनकी सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पे भी, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेस पे भी उनको डिस्टिंग्विश किया गया था। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसको मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, जूम मैंने बहुत ज़्यादा किया है ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, द किंगडम मोनीरा इंक्लूड्स, ठीक किंगडम मोनीरा में क्या है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज, या एमोबा और पैरामेशियम, या एल्गे और फंजे, या नन ऑफ द एबो, या इनमें से कौन सा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आपका आंसर रहने वाला है? वो आपका रहने वाला बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? किंग, या किस में रखे गए हैं? किंगडम मोनीरा में इनको रखा गया। किंगडम मोनीरा में किसको रखा गया? एनिमेलिया में किसको रखा गया? इसमें किसको रखा गया? उसमें किसको रखा गया? ये सब आपको जो है वो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटिस्टा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक प्रोटिस्टा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। एक, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेस पे उनको कैरेक्टराइज किया गया है। किसके बेस पे कैरेक्टराइज किया गया है प्रोटोजोआ को? तो वो आपका है यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक ये आपका राइट आंसर रहने वाला
हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। मेरिट्स को हमने डिस्कस किया। अब हमारा यहाँ पे रहेगा डिमेरिट्स। ठीक, मेरिट्स को हमने डिस्कस किया अच्छी तरह से, 5 क्वेश्चन मैंने सेपरेटली इस पे ही रखे। अब हम डिमेरिट्स को देखेंगे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिमेरिट वाले सेक्शन से। लिमिटेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज, ठीक, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन कौन सी यहाँ पे रही है? इग्नोरिंग वायरसेस, या ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोटिस्टा, या इनकंसिस्टेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या ऑल ऑफ द अबव। मेरिट्स भी आपने पढ़े, डिमेरिट्स को भी आपने रिवाइज किया, होपफुली आपने रिवाइज किया। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट आ गए और वीडियो को देख रहे हो, ऐसा नहीं, आपने रिवाइज किया होगा। अब यहाँ पे कौन सी लिमिटेशन इनमें यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की रही है, तो सब यहाँ पे रही है। वायरस को इग्नोर किया गया था, ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोटिस्टाज में, इनकंसिस्टेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी यहाँ पे उसमें एक डिमेरिट यहाँ पे या लिमिटेशन यहाँ पे रही थी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वायरसेस आर एक्सक्लूडेड बिकॉज, ठीक, वायरस को एक्सक्लूड किया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, क्यों? ऑप्शन, दे लैक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है आपका ऑल ऑफ द अबव। दे लैक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस independently, they show characteristics of both living and non-living organisms। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो इसी वजह से जो है वो उनको एक्सक्लूड किया गया था, वायरसेस को एक्सक्लूड किया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूगिलेना आर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई बिकॉज, ठीक, बिकॉज उनको क्यों डिफिकल्ट था क्लासिफाई करना? उनमें क्या ऐसी चीज थी जिस वजह से उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी थी उनको क्लासिफाई करने में? क्या थी? दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, लेक सेलवाल बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे है आपका ए पार्ट, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। इसकी वजह से उनको जो है वो क्लासिफाई करना काफी मुश्किल था। ऑटोट्रॉफिक होते तो अलग बात है, हेटेरोट्रॉफिक होते तो अलग बात है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, तो इसलिए उनको क्लासिफाई करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फेल्स टू एड्रेस, ठीक, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस चीज को एड्रेस करने में फेल हुई? ठीक, ऑप्शन एक है यहाँ पे आपको सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, या मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, या बोथ ए और बी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो बोथ ए और बी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। विच ग्रुप रिमेन्स प्रॉब्लमेटिक इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा ग्रुप यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रहा? नीचे 4 ग्रुप्स हैं, एक ही आपका साइनोबैक्टीरिया, एक है फंजी, एक है प्रोटेस्टा और एक है यहाँ पे वायरस। इनमें कौन सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे रहा? तो वो आप आंखें बंद करके वायरस को टिक करके आ जाओगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि वायरस को उन्होंने जो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एक्सक्लूड किया गया था। ठीक, क्योंकि वो जो वो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके थे, जिस वजह से उनको क्लासीफाई करना मुश्किल था, इसलिए उनको एक्सक्लूड यहाँ पे किया गया था। ठीक, डिमेरिट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मेरिट्स को हमने डिस्कस किया। अब कुछ एडिशनल एमसीक्यूज यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक, एडिशनल एमसीक्यूज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विद पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। ठीक, किसमें होता है? प्रोटिस्टा में होता है, मोनेरा में होता है, फंजे में होता है, या प्लांटी में होता है? किसमें होता है? वो आपका होता है किंगडम मोनेरा में होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है किंगडम मोनेरा में, ये किस काम के लिए यूज होता है ये हमें कमेंट में बताना, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन काफी फेमस है, तो इसके लिए इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट्स में बता दो, अगर किसी और को पता नहीं है वो आपका कमेंट पढ़ के उसको भी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इन किंगडम मोनेरा। नीचे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में यहाँ पे रखा गया? एमोबा, या पैरामेशियन, इकोली, या यीस्ट। ठीक, किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया? वो यहाँ पे है इकोली। अब इकोली है क्या, ये कमेंट्स में हमें बता देना कि इकोली है क्या चीज। ठीक, ये कोहली है क्या चीज? ये विराट कोहली नहीं है, ये इकोली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन इन किंगडम मोनेरा। ठीक, किंगडम मोनेरा में किस टाइप की रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा फेमस है? ठीक है, एडिशनल एमसीक्यू जो मैंने रखे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने डीप जाके ये एमसीक्यूज यहाँ पे लिए हैं, ताकि अगर कभी हाई लेवल का क्वेश्चन बना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये आपने जब पढ़ा होगा, जब आपको
आपको पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अब किंगडम मोनेरा में किस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है? कॉमनली बाइनरी फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? तो किस टाइप की रिप्रोडक्शन उनमें होती है? उनमें होती है हमारी बाइनरी फिजन। ठीक, बाइनरी फिजन जो है वो किंगडम मोनेरा में यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन ऑर्गेनिज्म इन किंगडम मोनेरा? ठीक, किंगडम मोनेरा में जो है वो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइन करता है ऑर्गेनिज्म्स को जो किंगडम प्रोटिस्टा, सॉरी किंगडम मोनेरा नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा में जिनको रखा गया है? ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी पार्ट, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ठीक, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गया यार, 35 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 35, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक। ठीक, किंगडम प्रोटिस्टा में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? ठीक, किस किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया? जब तक मैं आपको ऑप्शंस पे लेके चलूँ तब तक आपने ऑप्शन यहाँ पे देख लिया होगा, तब तक आपने जो वो दिमाग में ऑप्शन बिठा दिया होगा। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है? आपका ए पार्ट इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक 36 क्या यहाँ पे आपको बोल रहा है कि which kingdom has organisms that lack chlorophyll and obtain food by absorption? ठीक, नीचे 4 यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है और इनमें किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं या वो फूड ऑब्टेन करते हैं एब्जॉर्प्शन की वजह से? ठीक, कौन है यहाँ पे आपका? प्लांटी है, फंजे है, प्रोटिस्टा है या एनिमेलिया? ठीक, एनिमेलिया भी जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, प्लांटी भी एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। राइट आंसर इसका रहेगा आपका फंजे। ठीक, इस तरह से आप जो है इलिमिनेट करके भी ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक 37, विच आर द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर फंगस? ठीक, नीचे यहाँ पे 4 है, मशरूम है, राइजोप्स है, यीस्ट है, पेनिसिलिन है। ठीक, इनमें आपको बोलना है कि यूनिसेलुलर फंगस इनमें से कौन सा है? मशरूम है, राइजोप्स है, यीस्ट है या पेनिसिलिन है? कौन सा यहाँ पे है? वो आपका यहाँ पे रहने वाला यीस्ट। यीस्ट किस काम के लिए यूज होता है? पता होना चाहिए आपको। होपफुली आप लोगों ने कमेंट्स में बताया होगा क्योंकि पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि यीस्ट के बारे में हमें बता देना। ठीक, फंजे रिप्रोड्यूस यूजिंग, फंजे जो होते हैं वो किस टाइप की रिप्रोडक्शन करते हैं या वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्ट्स के जरिए, सीड्स के जरिए, बाइनरी फिजन के जरिए, बर्ड्स के जरिए। किस वजह से होते हैं? बर्ड्स तो होंगे नहीं, ये तो प्लांट्स में होते हैं। तो किस वजह से होते हैं वो? यहाँ पे स्पोर्स के जरिए वो रिप्रोड्यूस होते हैं या स्पोर्स को यूज करके वो रिप्रोड्यूस होते हैं। अब स्पोर्स के जरिए किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो आपने फंजे की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जरा कोई एक स्टूडेंट जो है वो जिसने पढ़ा है वो कमेंट्स में लिख दो कि स्पोर्स के जरिए फंजे किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा पता चले। हो सबको पता होगा ही होगा, तो लिख दो कमेंट्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? ठीक, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म है? एमोबा है, माइकोर है, अलगे है या फर्म है? ठीक, इनमें से आपको बोलना है कि सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन है? तो वो यहाँ पे आपका है मोकर। ठीक, MUCOR आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी हैव। ठीक, किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है? ठीक, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। काइटिन इन देयर सेल वॉल, ठीक, नो सेल वॉल, सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। क्या उनकी सेल वॉल में होता है या क्या यहाँ पे होता है? वो आपका यहाँ पे रहने वाला है सी पार्ट। उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो किंगडम प्लांटी में यहाँ पे रखा है। यूजुअली प्लांट्स वगैरह में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजे। ठीक, देखो मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया क्योंकि ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उतनी ज़्यादा टफ नहीं है, वो आप आसानी से टैकल कर लोगे, इसलिए मैंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। मैंने ज़्यादा फोकस तभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिए। अब यहाँ पे हमारा सिलेबस में भी है कुछ किंगडम्स, जैसे 5 किंगडम के जो किंगडम्स है वो हमारे सिलेबस में भी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। चलो 40 क्वेश्चन हमारे हो गए, 40 में कितने आपके सही हुए कमेंट्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक एंड बिलोंग टू? आधा ही क्वेश्चन यहाँ पे आया है, नहीं आधा यहाँ से होगा, आधा यहाँ से हमारा होगा, नहीं यहाँ से तो नहीं है, इधर होगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है यार, इसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलो इसके किंगडम मोनेरा, चलो ये आप खुद ही कर लोगे। ठीक, ये हमारा साइनो बैक्टीरिया, इसका आधा उधर है तो आधा इधर है, ये PDF को एडिट करने में दिक्कत होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज। ठीक, किंगडम प्रोटिस्टा का डिस्टिंग्विशिंग फीचर यहाँ पे क्या है?
क्या उनमें पहला यहाँ पे ऑप्शन है लेक ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिज, ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ द अबोव, ठीक। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन दियर सेल वॉल एंड अदर ऑर्गेनेलिज, सॉरी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिज, ठीक, ये आपका राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 42। चलो नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, डायोटोम्स बिलोंग टू विच किंगडम, ठीक, किस किंगडम से वो बिलोंग करते हैं, क्या वो किंगडम प्रोटिस्टा से हैं, किंगडम मोनेरा से, किंगडम फंजी, या किंगडम प्लांटी से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन किसे। वैसे जब आप किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो किस किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म्स वो आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपका बनेगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, किस ईयर में दी थी, ये तो बेसिक लेवल का है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी पता होनी चाहिए, ठीक। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ए पार्ट यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पे रहने वाला है, प्रोटिस्टा आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज एक्सिबिटेड बाय किंगडम फंजे, ठीक, किंगडम फंजे में किस टाइप की न्यूट्रिशन यहाँ पे होती है, क्या वो सेप्रोफाइटिक होती है, पैरासिटिक होती है, या कोई और उनमें होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो रहने वाला, यानी कि ऊपर तीनों टाइप की न्यूट्रिशन उनमें होती है, ठीक। म्यूटलिस्टिक न्यूट्रिशन भी उनमें होती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होती है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी किंगडम फंजे वाले जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनमें यहाँ पे होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, mycorrhiza is a symbiotic association between fungi and, ठीक, fungi and किसकी symbiotic association होती है जो रिजल्ट करती है, ठीक, mycorrhiza, ठीक, एल्गे होती है, या प्लांट रूट्स होती है, या साइनोबैक्टीरिया होता है, या प्रोटोजोआ होता है। तो कौन होता है वो यहाँ पे आपको होता है प्लांट रूट्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग किंगडम कंटेन्स मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स, ठीक, किस किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, ठीक, एनिमिलिया में होते हैं, प्रोटेस्टा में होते हैं, प्लांटी में होते हैं, फंजे में होते हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ भी आप देख लेना है, तो ऑटोट्रॉफ है तो एनिमल्स तो होंगे नहीं, ठीक, फंग्स भी तो होंगे नहीं, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है किंगडम प्लांटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन किंगडम मोनेरा, ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 में आपको बोलना है कि किंगडम मोनेरा में इनमें से कौन सा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। क्या राइबोसोम्स उनमें प्रेजेंट नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उनमें प्रेजेंट नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकन उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, या वाला यहाँ से हमारा होगा, या उनमें डीएनए सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें नहीं होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक, फंजे डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज फंजे, ठीक, फंजे प्लांट से डिफर करते हैं या प्लांट से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि फंजेज में क्या होता है, ठीक, फंजेज ऑटोट्रोफिक होते हैं, या फंजे में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, या उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, या वो स्टोर करते हैं स्टार्च को एज ए फूड। तो राइट आंसर रहने वाला क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल जो होता है हमारा प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल किस काम के लिए यूज होता है ये आपको पता होगा, ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्लाज्मोडियम बिलोंग टू विच किंगडम, ठीक, प्लाज्मोडियम किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, क्या किंगडम प्रोटिस्टा से, मोनेरा से, एनिमेलिया से, या फंजी से, किससे बिलोंग करते हैं वो करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये तो आपको आंसर दिख गया यहाँ पे, चलो यहाँ पे आपको आंसर दिख गया, तो इसको आपको जो है वो बोन्स क्वेश्चन समझ के यहाँ पे देख लो, खुद पढ़ लो इसको और देख लो, ठीक। हो गए हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे 5 किंगडम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। इसी के साथ साथ हमारा यूनिट 1 जो आपका बायोलॉजी का है वो कंप्लीट हो गया। कल हम यूनिट 2 की तरफ चलेंगे। ये पीडीएफ मैं आपको कल मॉर्निंग में ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बता देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेना, ठीक। बाकी जो टॉपिक में आपको बोल रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहो, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। टाइम काफी